अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, बहुत ही अफ़सोसनाक आज एक वाक़या हुआ जिसमें इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला बाकायदा तौर पर किया गया, जिसमें कई अफ़राद ज़ख्मी भी हुए। ख़ुद इमरान खान साहब जो हैं, उन्हें टाँग पर भी गोली लगी है और अभी ये बताया जा रहा है, जिस तरह डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब बता रहे थे, मैं अली उन्हें सुन रहा था कि अभी भी गोलियों की जो पुर्ज़े हैं, ज़र्रे हैं, वो उनकी टाँग में मौजूद है। लेकिन खुदा ना ख़ास्ता कुछ भी हो सकता था और मुल्क जो है वो किसी और तरफ भी जा सकता था। इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है तकरीबन पूरे मुल्क में इस वाक़ये के खिलाफ़ मुज़ाहरे भी कर रही है और वाइडर और अक्रॉस द बोर्ड कंडेमेशन आ रही है इमरान खान साहब पर इस कातिलाना हमले की। चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो आईएसपीआर हो या मुख्तलिफ सियासी रहनुमा हों, बल्कि दुनिया भर से जो है इस वक़्त ये एक इंटरनेशनल हेडलाइन भी बनी हुई है। अब तहरीक-ए-इंसाफ़ का आगे का प्लान क्या होगा? इस वक़्त खान साहब की जो सेहत है, उनकी जो कंडीशन है, वो कैसी है और क्या लॉन्ग मार्च जो है वो जारी रखा जाएगा? तो तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। हमें जॉइन किया है तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा उस्मान डार साहब ने। डार साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि इस वक़्त हम तो सुन रहे थे डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि स्टेबल है खान साहब की कंडीशन, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक़्त जो है वो कैसा वो फ़ील कर रहे हैं और ओवरऑल पार्टी के अंदर जो है, स्पेशली जो सीनियर लीडरशिप है, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट इट? ज़ाहिर-सी बात है, एवरीबॉडी मस्ट बी हॉरिफाइड। आदिल, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लीडर को कातलाना हमले में, मैं समझता हूँ, उन्हें नई ज़िंदगी मिली है। जिसने भी हमला किया था, बुनियादी तौर पे वो तो सीने पे गोलियाँ मारने वाले थे और ये एक शख्स नहीं है, ये मल्टीपल शूटर्स थे। मुख्तलिफ कॉज में बेनज़ीर भुट्टो शहीद, किसी को ज़िंदगी देना चाहे और जब की ज़िंदगी माशाल्लाह लिखी हो, अल्लाह ताला आपसे बड़े काम लेना चाह रहा हो और आप सच पूछे, मुझे लग रहा है अल्लाह ताला को हमारी कौम पे, पाकिस्तान पे रहम आ गया है। इमरान खान ही वो शख्सियत है जो इन अज़ीम पाकिस्तानियों की गुलामी की ज़ंजीरों से निजात दिलाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत, ख़ास तौर पे चले मैं आपके चैनल्स की ही बात कर लेता हूँ। आपके ही प्रोग्राम में आदिल, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को फितना कह के कुचलने की बात की। वो आपका जो क्लिप है वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है। जब आप देखें टीवी पे आकर आपका इंटीरियर मिनिस्टर, फिर इसी तरह मरियम नवाज़ इनको कुचलने की बात करती रही हैं, इनकी दीगर लीडरशिप रास्ते से हटाने की बात करती रही हैं। जब आप खुल्लम खुला आकर इमरान खान को मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह जैसे लोग, और जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो फिर किस तरह ये छुपे बैठे हैं, बुज़दिलों की तरह। मैं समझता हूँ ये हुकूमत छुपी बैठी है। बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है। मैं सियालकोट में था, सियालकोट की तारीख में इस तरह सियालकोट को बंद नहीं किया गया। जो इमरान खान के कातलाना हमले की खबर आने के बाद सियालकोट मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन में था। दुकानें बंद, सड़कें बंद, तमाम हारजी दाखिली सब रास्ते बंद थे। यहाँ अल्लाह, लोग खुद निकले, अवाम खुद निकली, पार्टी वर्कर्स तो निकले ही निकले, लोग भी बाहर आ गए। ये वो मोहब्बत है इमरान खान की, मैं समझता हूँ इन अजीम पाकिस्तानियों के दिलों में, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है। तो वो लोग जिनसे बार बार इमरान खान एक ही मुतालबा कर रहा था, साफ शफाफ इंतखाबात का, उस पे जाने की जरूरत थी। ये और बताइए। दूसरा जो आपने उठाया सीनियर लीडर, जी जी, ठीक। बड़ा मैं अभी अफसोसनाक ये वाक़या। ये बताइएगा कि अभी आगे का लाए-अमल क्या होगा? ऑब्वियसली इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, लाज़मी होनी चाहिए। वो साबिक वज़ीर-आज़म है और जिस तरह से ये अटैक हुआ, तो ये इंडिविजुअल एक्ट भी हो सकता है, इसका कोई मास्टरमाइंड भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह, तो आप बाकायदा एफआईआर क्यों नहीं कर देते तहरीक-ए-इंसाफ? क्या उसकी प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, 3 नाम चेयरमैन इमरान खान की तरफ से आ चुके हैं। असद उमर साहब ने बाकायदा अभी एक स्टेटमेंट वीडियो पैगाम जारी किया है। इन 3 शख्सियात का इमरान खान साहब ने निशानदेही की है कि इनके हवाले से उन्हें बार-बार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ये सारी चीज़ें जो है ना प्लान की जा रही हैं और आपको किसी भी
तरह का नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो अब देखना ये है कि इन तीनों के हवाले से FIRs और जितने भी मामला हैं, मेरा ख्याल है आज सीनियर लीडरशिप का इजलास है कल लाहौर में, उसमें तय किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू करना है या कि पूरे पाकिस्तान की लॉकडाउन कॉल देनी है। मैं बतौर सियासी वर्कर समझता हूँ कि वक्त आ गया है, मुल्क का बादल ऐसे नहीं चल सकता। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं हैं कि हम पुरअमन मार्च लेके निकलें और हमारे ऊपर गोलियां बरसा दी जाएं, जानलेवा हमला किया जाए, कातलाना हमले किए जाएं, एक वर्कर हमारा शहीद हो गए, अपने करीब जख्मी हो गए। तो अल्लाह ताला ने इमरान खान को नहीं जिंदगी दी है, वरना तो ये मार नहीं आए थे। और वो शख्स जो इन्होंने पकड़ा, मैं आप हुकूमत के अंदर बैठी काली भेड़ें, वो साजिशी अनासर जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने वीडियो को रिलीज किया, ये सब कटोरे में आने चाहिए। बेनजीर की शहादत के वक्त भी कुछ किरदार थे, मोहतरमा की भी शहादत हो जाती है, पीपल्स पार्टी वाले बेबस, वो भी 3 नाम लेके इस दुनिया से चली गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन तीनों नामों के साथ कुछ ना हो सका। तो मकसद ये है कि इस मुल्क में बताएं ना उसकी क्या है, सब जानती आदिल। मैं बतौर सियासी वर्कर इस बात को सपोर्ट करूंगा कि पाकिस्तान में लॉकडाउन होना चाहिए, हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। अब फैसला होगा कि मुल्क आगे कैसे बढ़ना है। ये एक छोटा सा ट्रेलर था आज। ठीक है, असद उमर साहब ने जो 3 नाम इमरान खान साहब के कहने पर लिए, तो जाहिर बात है उसमें सिटिंग एक वजीर आजम है, इंटीरियर मिनिस्टर है, एक सिटिंग सर्विंग ऑफिसर है आर्मी के, तो उनके पास कुछ सबूत होंगे तो उन्होंने ऐसा कहा होगा, क्योंकि वो इतने गैर जिम्मेदार तो नहीं हो सकते कि इतना बड़ा दावा कर दें। कुछ सबूत तो होंगे उनके पास, जाहिर बात है, और वो सबूत सामने भी आने चाहिए, और अगर ऐसा है तो उसकी बाकायदा तहकीकात भी होनी चाहिए। देखिए, राना सनाउल्लाह तो खुद ही सबूत हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम का क्लिप ही राना सनाउल्लाह के लिए काफ़ी है, जिसमें आदिल वो खुद आपको कह रहे हैं कि इमरान खान को कुचल देना चाहिए। ये कुचल देना क्या होता है आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और आपके व्यूअर्स भी मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो राना सनाउल्लाह तो खुद ही कन्विंस कर रहे कि मैं इमरान खान को मारना चाहता हूँ कि मैंने दूसरा आ जाए शहबाज शरीफ पे। जी जी जी, राना साहब को कहा था कि ये अल्फाज मुनासिब नहीं है यूज करना ऑन एयर, और ना आपको करने चाहिए। देखिए, वो तो फिर राणे ने अमली तौर पे करने की कोशिश की है ना वजीराबाद में। राना सनाउल्लाह ने अमली तौर पे कुचलने की कोशिश की है। तो कितनी की देर ये भी इस्लामाबाद में महफूज बैठे रहेंगे, कितनी की देर राना सनाउल्लाह भी अपनी पुलिस के पीछे छुप के बैठेगा। एक ना एक दो दिन इक़्तिदार से इन्होंने भी बाहर आना है। तो ये जो बातें करते रहे हैं, ये जो बढ़के लगाते रहे हैं, ये जवेद लतीफ़ की स्टेटमेंट्स ले लें, मियाँ जवेद लतीफ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसें निकाल लें आप, वो उन लीडरशिप की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा ले जो कहते थे इमरान खान को रास्ते से हटाना पड़ेगा, इमरान खान को फड़काने की बातें करते रहे हैं ये लोग। ये कौम, इन सब के गिरोबानों तक कौम के हाथ होंगे। आदिल आप देखेंगे ये भाग सकते हैं, ये छुप नहीं सकते। ये समझते हैं ना, लंदन भी ये भाग के जाते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं, वहां भी चोर डाकू लुटेरों के नारे लगते हैं इनके घरों के बाहर। तो इसलिए ये इंपोर्टेड हुकूमत वाले जितना मर्जी पाकिस्तानी वहां से भाग लें, छुप नहीं सकते ये इनसे। कल आपकी सीनियर लीडरशिप का इजलास हो रहा है, क्या मौजूदा हालात का तकाजा ये नहीं है कि देखिए हालात खुदा ना ख्वास्ता किसी तरफ भी जा सकते हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, क्रॉस डिफरेंट सिटीज, पुरतशद्दुद भी हो सकते हैं ये मुजाहरे। क्या जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी है तहरीक इंसाफ में, और ये हो सकता है कि शायद कल ये लॉन्ग मार्च जो है फिलहाल वो पोस्टपोन कर दिया जाए कि थोड़े से जो अवाम के जज्बात हैं वो नीचे आए, और उसके बाद फिर एहतजाज तो तहरीक इंसाफ का हक है वो करें, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर लॉन्ग मार्च जारी रहता है, खान साहब की अपनी जान को भी खतरा है, आपके सीनियर लीडरशिप को भी खतरा है, तो थोड़ा सा उससे भी भांपते हुए फिलहाल उसे पोस्टपोन कर दिया जाए, इसके चांसेस हैं। आदिल देखिए, हम जब लॉन्ग मार्च में निकले हैं ना, तो हम अपनी कश्तियां जला के निकले हैं। हम ये फैसला करके निकले थे कि ये लॉन्ग मार्च
अपने मतलूबा हदफ हासिल करेगा, जो कि एक आईनी मुतालबा था इलेक्शन करवाने का। अगर वाकई ही मुल्क को अनारकी से बचाना है, अगर वाकई ही पाकिस्तान को श्रीलंका वाली सिचुएशन से बचाना है, तो उसका वाहिद हल इस वक्त मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बैठे, कौम से खिताब करें और कौम को इस अनारकी में जाने से बचाने के लिए ऐलान कर दें कि हम नए इंतखाबात की तरफ जाने। कौन भी क्यों बेचैन थी, या मीलों ये रोजाना क्यों पाकिस्तानी कंटेनर के साथ पैदल चल रहे थे ना, वो भी इंतखाबात चाहते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तो ये एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। आपने जो सवाल उठाया जी कि पीटीआई को एक कदम पीछे होना चाहिए, लॉन्ग मार्च को मुअख्खर कर देना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमती सफ़ों में भी इस वक्त जो लोग बैठे हैं उनको भी देखना चाहिए कि क्या मुल्क ठीक चल रहा है, क्या जो मुआशी कत्ल इस मुल्क में किया गया और मुआशी दहशतगर्दी इन्होंने की है चोरों डाकुओं लुटेरों ने, इसी तरह पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल होने दे अगले 8 माह बाद। 8 माह भी इमरान खान क्यों निकले थे? इमरान खान इन अजीम पाकिस्तानियों को जिनका रोजाना की बुनियादों पे आटा, दाल, चीनी, बिजली के बिल, पेट्रोल, डॉलर, इकोनॉमी की तबाही में जो मुआशी कत्ल हो रहा है, उससे बचाने के लिए निकला था ना मेरा लीडर इमरान खान। और वो क्यों इन्हें इंतखाबात, यहाँ तो आके इन्होंने बिजली सस्ती की होती, पेट्रोल सस्ता कर दिया होता, आटा, दाल, चीनी गरीब आदमी की एक्सेस में, उनकी पहुंच में होता, फिर ठीक था जी, बड़ी जबरदस्त हुकूमत चल रही है। तो जब इन्होंने आकर तबाही करके रख दी है मईशत की, गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है, बिजली सर्दियों में गैस आपको नहीं मिलने वाली है, बिल तो अदा करना दूर की बात है। तो इन्होंने किया क्या आके, स्वाय 1100 अरब रुपए का ढाका डाला है नैब की तरमीम करके, अपने चोरी डाकू जो बने हुए थे वो कर्जे माफ करवाए हैं इन्होंने। उसके बाद ये ईवीएम्स खत्म की हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म किया, और किया क्या इन्होंने? तो मकसद ये तो अपनी चोरी बचाने के लिए आए थे, वो काम कर लिया इन्होंने। नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन एक ही है बात। ठीक है, मेरा सवाल फिर भी वही होगा कि मौजूदा उसमें हुकूमत को एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए, और तहरीक इंसाफ को एक कदम पीछे। आप हफ्ते 2 हफ्ते बाद लॉन्ग मार्च कर ले, लेकिन खुदा ना देखिए, बीबी का भी जब शहादत हुई थी तो उससे पहले साना कारसाज हुआ था जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें बचा दिया था, लेकिन 2-3 महीने बाद फिर वो वाक़या हो गया। तो अगर कोई ऐसा है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, जो खान साहब को टारगेट करना चाहता है, तो उसके लिए क्यों फिर ऐसे काम आसान हो? थोड़ा-सा सोच के हफ्ता 2 हफ्ते और उसके बाद दोबारा से आप इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो जाएँ। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है। चलें कल देखते हैं, कल हमारी सीनियर लीडरशिप के इजलास में जो भी मामला तय पाएंगे। ऑफ कोर्स हमारी प्रायोरिटी सबसे पहले पाकिस्तान है, ये अजीम पाकिस्तानी है, और मुल्क के पाकिस्तान है तो ये सब सियासी मामला चल रहे हैं, हम सब की सियासत भी चल रही है, बाकी मामला भी चल रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह ये पाकिस्तान चल रहा है, इस तरह भी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ना हम इस मुल्क को इस तरह आगे बढ़ने देंगे। ये भी एक हकीकत है आज दिल, जो आपके कुलीग्स के साथ हो रहा है, उठा लिया जाता है, फिर उनके साथ उनके साथ वीडियोस बनाई जा रही हैं, और फिर मकसद आप देखें ना कि मुझे बताएं, माजी में चले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं जी हमारे दौर में भी साफ़ियों के साथ जो है वो बड़ा जी ज्यादती हुई है, लेकिन कभी साफ़ियों का कत्लेआम नहीं हुआ, कभी साफ़ी मुल्क छोड़ के नहीं भागे, क्योंकि आप लोग मीडिया में आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, आपका भी गला दबाया गया है। हर वो शख्स जो हक और सच पे खड़ा रहना चाहता है, हक और सच की, इमरान खान की लड़ाई यही है ना, एक ज़हनी गुलामी में हम चले गए हैं अमेरिकन की, उससे निकलें, अपने पाँव पे खड़ा हों, अपना काम करें, मुल्क को आगे लेके जाएं, हकीकी आज़ादी की तरफ जाएं। आप तब तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सकते जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सबके लिए बराबर नहीं होगा। जब आप बड़े बड़े डाकुओं को छोड़ देंगे, ओपन एंड शट केसेस से 24 अरब रुपए के टीटीओ के इनके, आज मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं इनसे, मुश्ताक चिमला, कुलफला, मुर्दा, अरबों रुपए के जो इनके अकाउंट से पैसे निकले थे, कहां गए वो केसेस? किधर है वो केसेस? पैसे रंगे हाथों ये पकड़े गए। एवन फील्ड्स की अभी तक कोई मनी ट्रेल नहीं आई, बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो बंद कर देते हैं ना, पाकिस्तान में करप्शन को लीगलाइज कर देते हैं, लूटमार को लीगलाइज कर देते हैं। आज तो पाकिस्तानियों का एतबार उठ गया अकाउंटेबिलिटी पे। आज लोगों को कोई यकीन नहीं इस मुल्क में चोरा चकारी और लूटमार के बाद एहतसाब भी हो सकता है। तो पाकिस्तान को तो हम पहले ही एक ऐसी
डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं जिसका कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। तो ये इमरान खान जो इस दफा निकला है, ये वो इमरान खान नहीं है जो 2014 में धरना लेके आया था। ये इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इमरान खान के साथ पिछले 12-13 साल में मुख्तलिफ स्ट्रगल्स में रहा हूँ। जितनी मैंने इमरान खान को क्लैरिटी और फोकस्ड इस लॉन्ग मार्च में देखा है और उनको बिल्कुल क्लियर है, इसीलिए हमारी स्ट्रेटेजी भी अगर आपने देखी हो कि हम रोजाना की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, कोई अपने कारकुनों को थका नहीं रहे थे, इसलिए कि जब कॉल दी जाएगी इस्लामाबाद की, हम सब लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, जेलम, हर तरफ से लोग, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से, जीबी से, जेके से वहां पहुंचेंगे। और ये जो बार बार राना सनाउल्ला कंटेनर लगा दिए, रेड जोन F5 से F7 तक ले गए, ये सारा इस्लामाबाद छोटा पड़ जाएगा आदिल, सारा इस्लामाबाद छोटा पड़ जाएगा। उस्मान डार साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भी दुआ गो है खान साहब की जल्द सेहतयाबी के लिए, और अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान का भी हामी और नासिर हो। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक तो ये कि जितनी भी इस वाक़े की मजम्मत की जाए वो कम है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, हुकूमत की जानिब से भी मजम्मत सामने आई है, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता जुबैर साहब, आज अगर खान साहब को वाकई कुछ हो जाता तो मुल्की हालात बिल्कुल डिफरेंट टर्न ले लेते और किसी और तरफ भी जा सकते थे। मौजूदा हालात में ये क्या हो रहा, क्या है, क्या होता देख रहे हैं आप, हालात किस तरफ जा सकते हैं? ऑलरेडी बहुत पोलराइज्ड सिचुएशन थी पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से, और उसके ऊपर अगर इस किस्म का जो आज अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जिसको सब कंडेम करते हैं, मतलब इसमें तो मेरा ख्याल है कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको कंडेम ना करे। पाकिस्तान की सियासत में सियासी मुखालफिन होते हैं, लेकिन इस किस्म की हरकतें तो कोई भी नहीं देखना चाहता, और इस वजह से वज़ीर आज़म से लेकर सब ने कंडेम किया और कंडेम करना भी चाहिए। और हम ये भी चाहेंगे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो और प्रॉपर तरीके से हो, और जिसने भी वो अकेला शख्स है, उसके पीछे कोई है, कौन है, वो सब की जो चीज़ें हैं वो बाहर आनी चाहिए ताकि सबको पता चल जाए कि ये इसके क्या हरकत थे। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि वफाकी हुकूमत, ज़ाहिर है मैं वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो फुल सपोर्ट करेगी जैसे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और पंजाब की यहाँ ज़ाहिर है हुकूमत PTI की हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब, मैं ये सियासी तौर पर नहीं कह रहा, जाहिर सी बात है अगर ये कहीं और भी होता है और वहाँ PMLN की से हुकूमत होती तो फिर भी वो जो फ़र्ज़ बनता है वो तो उधर ही की एजेंसीज़ का, उधर ही की पुलिस का, उधर ही की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ का है। वफाकी हुकूमत फुल सपोर्ट करेगी, और हम सियासी तौर पर, मैं तो बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करता और कोई भी नहीं बिलीव करता कि सियासी मुखालफिन को इस तरह से अटैक किया जाए। तो भरपूर अंदाज में कंडेम भी करते हैं और अफसोस का इजहार भी करते हैं और दुआ भी करते हैं कि इमरान खान समेत, फैसल जावेद समेत जो दूसरे कोई भी ज़ख्मी हुआ है वो उनकी जल्द सेहतयाबी हो और वो सियासत दोबारा कर सकें और भरपूर अंदाज में सियासत कर सकें। अच्छा जुबैर साहब, जैसे ही जो मुलजिम है जिसने फायरिंग की वो गिरफ्तार होता है, उसके फौरन बाद मुख्तसर टाइम के बाद जो है एक एतराफ़ी बयान उसका जारी कर दिया जाता है। अब देखिए, हो सकता है कि इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है कि इस वाक़े के पीछे कोई और भी मुलव्विस हो, कोई और उसका मास्टरमाइंड हो। ये कुछ समझ नहीं आ रही कि तफ्तीश अभी हुई नहीं और फिर बयानात जारी करके और जो है वायरल करवाए जा रहे हैं। आप कैसा देख रहे हैं? आदिल, एक तो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आपका पॉइंट मुझे भी अजीब सा लगता है कि उसकी ज़रूरत क्या है एकदम से उसका बयान चलवाने के लिए। अब उसमें भी दूसरा एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि वो इस वजह से चला रहे हैं कि ताकि लोगों का शायद गुस्सा कम करने के लिए कि जी एक इंडिविजुअल एक्ट है। लेकिन मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि वो चलाना भी चाहिए और इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतनी जल्दी एक शख्स का बयान चलाना। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, चूँकि मैं वफाक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
तो पुलिस की हदूद जो है वो पंजाब हुकूमत ही के हैं। इन्वेस्टिगेशन वहाँ जो पुलिस थाने में की गई है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, ये भी ज़ेर असर पंजाब हुकूमत के है। तो सवाल तो बिल्कुल उनसे बनता है कि ये क्यों, कैसे चलवाया जा रहा है और इतनी जल्दी क्यों इसको नशर करने की कोशिश की गई है। आई मीन आई हैव नो आंसर, बट एज अ लेमैन मुझे भी अजीब से ही लग रहा था कि जी ये एकदम से बयान आना शुरू हो गया। अब जो दूसरी चीज़ें हैं जिसको आप इस किस्म के हादसा जब होता है तो आप देखते हैं अमूमन उसको कवर अप किया जाता है, सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाता है और ताकि जो सबूत है वो ना मिट सकें जो भी वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ तो बिल्कुल कोई कॉर्डन ऑफ भी नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया और मेरा नहीं ख्याल है अब तक भी किया गया कॉर्डन ऑफ। तो वो फिर आपको याद है बेनज़ीर जब शहीद की गई थी तो वो वहाँ तो सारा साफ़ कर दिया गया था, पानी से धो दिया था सारे एरिया को। और वो इन्वेस्टिगेशन में हमेशा एक मेजर लाइबिलिटी रही कि जी वहाँ इतनी जल्दी वो किसने ऑर्डर दिया था धोने का एंड सो ऑन। अब यहाँ किसने ऑर्डर नहीं दिया कि कॉर्डन ऑफ किया गया है, किसने ऑर्डर दिया था कि जी ये वीडियो इनकी रिकॉर्ड की जाए और उसको रिलीज़ किया जाए। तो ये तो पंजाब हुकूमत ही बता सकती है, मेरा ख्याल है उनके कोई नुमाइंदे आपको सही जवाब दे सकते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में इस वक्त मुजाहरे भी शुरू हो चुके हैं। अब लॉन्ग मार्च अगर अगले 4-5 दिनों में एंटर हो जाता है इस्लामाबाद, तो खुदा ना ख्वास्ता हालात जो हैं वो किसी और तरफ चले जा सकते। आज भी देखिए कुछ मुजाहरे पुरतशद्दुद भी हुए, तो इसमें ज़ाहिर बात है हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है। क्या एक बाकायदा कमेटी बनाकर एंगेज किया जाए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि जनाब आएँ मुज़ाकरात करें, बैठकर बात करते हैं। द वे फॉरवर्ड इज़ ज़ाहिर है इसको इतनी एक्सट्रीम जो सिचुएशन है, पोजीशंस हैं, इसको ज़ाहिर है कम करने की ज़रूरत है। ये तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि ऐसे माहौल में तो ना आपकी मईशत आगे जा सकती है, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर आएगा। ऑलरेडी ये हाइटेंड टेंशन थी दुनिया की नज़र में, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने अरूज पर थी और अब ये जो न्यूज़ पूरी दुनिया में गई होगी कि इमरान खान पर इस तरह से अटैक हुआ, तो दिस विल ऐड फर्दर टू दी इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी अबाउट पाकिस्तान। तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब मैं तो इस वक्त कासिर हूँ इस चीज़ से को इमीडिएटली बताने के लिए कि जी क्या किया जा सकता है हुकूमत की तरफ से, बट आई एम श्योर द प्राइम मिनिस्टर एंड दी कैबिनेट लीडरशिप, इत्तेहादी पार्टीज़ कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोच रही होंगी और थोड़ी सी लचक इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को भी दिखानी पड़ेगी कि घुटने टिका के तो आप असेंबलीज़ नहीं डिज़ोल्व करोगे। देयर हैज़ टू बी बेटर सेंस दैट शुड प्रिवेल फ्रॉम देयर साइड एज वेल। जुबैर साहब ये बताइएगा कि मौजूदा हालात जिस तरफ जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि हालात का भी तकाजा है कि मुल्की हालात का, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन जल्द वापस आ जाएं? वैसे तो एक्सपेक्टेड यही है, वो ऐलान भी कर चुके हैं कि उन्होंने जल्द आना है, लेकिन आज के वाक़े के बाद भी शायद हुकूमत को भी उनकी ज़रूरत होगी। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौजूदा हालात में आपकी बात सही है, लेकिन और उन्होंने आना भी बहुत जल्द था। अभी तक तो इस इंसिडेंट से पहले तो ऐसे ही था। मेरा ख्याल है इसमें एक आध दिन थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद फैसला होगा। बट वो आएंगे, जाहिर सी बात है बहुत जल्द आएंगे। मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद आज इमरान खान के साथ ये जो वाकया हुआ कंटेनर पर क्या हुआ, हमें उर्दू न्यूज़ के एडिटर प्लानिंग खुरम शहजाद ज्वाइन करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। उस वक्त कंटेनर पर मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी हैं और उर्दू न्यूज़ के एडिटर प्लानिंग है खुरम शहजाद साहब, जो जब ये वाकया हुआ, ये आज खान साहब का इंटरव्यू करने गए थे, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं। खुरम शहजाद साहब, ये बताइएगा कि जिस वक्त ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, आप कंटेनर पे ही थे। मुख्तलिफ अकाउंट्स सामने आ रहे हैं, कोई कहता है जी कि इस पिस्टल से फायर नहीं हुई, कहीं और से हुई है। What did you actually see? आपको उस वक्त क्या रियलाइज क्या हुआ? आई विटनेस अकाउंट जरा हमारे साथ शेयर कीजिएगा।
जी आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया हमें बात करने का। एक्चुअली हम उस वक्त कंटेनर के अंदर मौजूद थे, उर्दू न्यूज़ की टीम वहाँ पे मौजूद थी। हम लोग गए थे इमरान खान साहब का इंटरव्यू करने के लिए, और हमें ये कहा गया था इमरान खान साहब की टीम की जानिब से कि वो कंटेनर के ऊपर जो एक छोटा सा खिताब करके वापस आएंगे नीचे, और फिर आपको वो इंटरव्यू देंगे। तो हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि यकायक फायरिंग की आवाज आई, जिस तरह क्लाशनकोव से फायर की जाती है, लगातार 2-3 बर्स्ट फायर होने की आवाज आई। तो मेरे साथ मेरे कुलीग थे, वीडियो जर्नलिस्ट इरफान कुरैशी साहब, तो वहाँ पे और भी बहुत ज्यादा लोग थे, पीटीआई की काफी लीडरशिप मौजूद थी। तो जाहिर हम ओपनली हम नहीं कर सकते, तो हमने आंखों आंखों में बात की। तो हम दोनों का एक कंसेंसस था कि कुछ हो गया है। तो हम अभी सोच ही रहे थे, अब प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को कि अब क्या होता है कि ऊपर से लोग नीचे आए, उन्होंने आवाजें देना शुरू कर दी कि सारे हट जाएं, पीछे हट जाएं, कंटेनर से नीचे चले जाएं, खान साहब को कुछ हो गया है, खान साहब आ रहे हैं, और खान साहब को कुछ हो गया है। कुछ खवातीन भी थी, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि क्या हुआ खान साहब को। फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें आई, कुछ खवातीन ने रोना शुरू कर दिया। तो वो लोग जो कंटेनर के ऊपर से आए थे, उन्होंने रास्ता बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद 2-4 लोग जो हैं वो खान साहब को उठाए हुए लेके आए, तो उनकी टांगों से, खान साहब की टांगों से खून बह रहा था। लेकिन उनको 2-3 लोगों ने टांगों से उठाया हुआ था, 2-3 लोगों ने ऊपर से बाजुओं से उठाया हुआ था। लेकिन खान साहब का जो चेहरा था उस पर कोई परेशानी के असरात नहीं थे, कोई लग नहीं रहा था, कोई दर्द के असरात नहीं थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको कोई इस तरह का वो हादसे से गुजरना पड़ा है। लेकिन बहरहाल वो जख्मी थे, उनकी टांगों से खून बह रहा था, वो चल फिर नहीं रहे थे, और उनको उठा के लाया गया। उनको उनके केबिन में ले जाया गया जो कंटेनर के अंदर बना हुआ था। वहां पे ले जाके फिर रेस्क्यू 1112 को कॉल की गई, उनके एहलकार आए और बढ़नी शुरू कर दी। इसी असना में वहां पे कंटेनर के अंदर दगम पेल शुरू हो गई। जाहिर है वो एक क्यास सा क्रिएट हो गया। जो उनकी लीडरशिप थी, सेकंड थर्ड टायर लीडरशिप, और कुछ जो वर्कर्स थे, उन्होंने मुश्तिल होना शुरू कर दिया। खवातीन ने चीखना चिल्लाना, रोना शुरू कर दिया। और जो कंटेनर में हम लोग थे, 1-2 और लोग थे, उनको उन्होंने कोशिश की कि कंटेनर से बाहर निकालें या ऊपर भेज दें। तो हम इसी असना में ऊपर चले गए। ऊपर जाके देखा तो नीचे, कंटेनर के नीचे लोग बहुत ज्यादा मुश्तिल हो चुके थे, और वो नारे लगा रहे थे, पुलिस वालों से उलझ रहे थे, पुलिस वाले की गाड़ियों को हाथों से पीट रहे थे। और लेकिन इसी दौरान जब पता चला कि वो आप चूंकि वहां पर कहना चाह रहे थे, तो वहां पर इस वाक़े से पहले जो एक सिक्योरिटी हिसार होता है जो कि होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर पीटीआई की है, पीएमएलक्यू की है, आपको सिक्योरिटी वगैरह कैसी लगी खान साहब की? क्या आप समझते हैं कि ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो है? जी, इत्तेफाक की बात यह है कि उन्होंने हमें 1 बजे का टाइम दिया था वहां पे आने के लिए, और हम लोग जब पहुंचे वो तकरीबन 12:50 पौने 1 के करीब, तो हमें बगैर किसी चेकिंग के हमें कंटेनर के अंदर ले जाएगा। हमारे नाम ऑलरेडी मौजूद थे, और जो कंटेनर के दरवाजे के ऊपर एक बंदा खड़ा होता है, उसने हमसे नाम पूछे, हमने नाम बताया, विदाउट शनाख्ती कार्ड चेक किए, विदाउट कोई और चीज चेक की, उनका जी ऊपर आ जाए, हमें उन्होंने ऊपर बुला लिया। तो हमने आपस में बात की कि यार ये तो बिल्कुल सिक्योरिटी की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम इजीली वॉक करके अपनी गाड़ी से उतरे और पुलिस की गाड़ियों के अंदर से वॉक करते हुए हम कंटेनर तक गए। हमने तो कंटेनर का दरवाजा बजाया और हम नाम पूछ के तो हमें अंदर बुला लिया गया। तो हमने उसी वक्त हैरत का इज़हार किया था कि यार ये तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब इतना अगर थ्रेट है खान साहब को, खतरे का लेवल है, तो उसके लिए सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकायदा चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन वो हमने फील किया कि वहां पे पुलिस की गाड़ियां तो मौजूद थी, पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे, पुलिस के कमांडोज भी मौजूद थे, लेकिन कोई उस तरह की थारो चेकिंग नहीं हो रही थी। और बीच में हो ये रहा था कि हर थोड़ी देर के बाद जो लोकल वर्कर्स थे मुख्तलिफ रीजन्स के, जो वजीराबाद के, वो थोड़ी देर बाद उनको नए वर्कर्स आ रहे थे, पुरानों को बाहर निकाल रहे थे, और उनकी टर्न्स उन्होंने लगाई हुई थी उसके लिए जो है कंटेनर के ऊपर जाने के लिए। तो वो भी चल रहे थे कंटेनर के साथ साथ, और जब उनकी बारी आती थी उनको हाथ पकड़ के ऊंचे ऊपर बुला लिया जाता था, सिर्फ उनका नाम पूछ के। तो ये सिक्योरिटी लैब तो ये है, इसको सिक्योरिटी को बेहतर होना चाहिए था। और खासकर जब एक मार्च का रूट था और सारी पुलिस लगी हुई थी, तो वो रूट का कंटेनर के गुजरने से पहले उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, उसके रस्तों को चेक करना चाहिए था। वहां पे अगर कोई मशकूक लोग मौजूद थे तो उनकी तलाशी ली जानी चाहिए थी, जो कि यकीनन नहीं ली गई, और उसकी वजह से वाक़या हुआ है। खुर्रम शहजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाजत दीजिए।